नमस्कार बच्चों, आज हम दशमलव का जोड़ पढ़ाने जा रहे हैं। जिन बच्चों को नहीं आता समझ में दशमलव का जोड़, जो भी बच्चे हैं नर्सरी से लेकर के 8 तक के बच्चे, कुछ बड़े बच्चे जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे प्राइमरी जूनियर में पढ़ते हैं, अभी बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है क्या उनको दशमलव का जोड़ नहीं आता, हासिल वाला जोड़ नहीं आता, घटाना नहीं आता, दशमलव का घटाना नहीं आता। तो आज हम दशमलव के जोड़ के बारे में चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 3, 6, 9 प्लस 2, 3, 4। पहले एक सामान्य जोड़ के बारे में समझते हैं। देखिए सामान्य जोड़ कैसे होता है और दशमलव में क्या अंतर है। पहले एक सामान्य जोड़ लगा लीजिए। 9 4 13 के 3 हासिल आपको लिखते हैं हासिल, कैरी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैरी और हिंदी बोलते हैं हासिल। 9 4 13, 13 के 3 हासिल 1, इसके ऊपर जुड़ जाता है तो 6 3 9 और एक हासिल यानी कैरी हो गया 10, 10 के 0, फिर एक हासिल हो गया, हासिल इसमें जुड़ेगा 3 2 5 और एक हासिल 6। यानी कि साधारण तरीके से हम जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ कितना होगा। लेकिन इसी को और देखिए बच्चों, इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको सैकड़ा। पीछे से इकाई की तरफ से जोड़ घटाना जो भी होता है इकाई की तरफ से शुरू करते हैं, यानी पीछे की तरफ से शुरू करते हैं और ये चले आते हैं। अब इसी आपको समझ में आ गया होगा ये साधारण जोड़। इसी तरह से हम अब दशमलव के जोड़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लीजिए 6 3 9 सेम संख्या ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सेम जो साधारण तरीके से जोड़ते हैं, साधारण जोड़ और दशमलव वाला जोड़ में देखते हैं क्या अंतर है। 2 3 4 देखिए अब जैसे जोड़ा गया सेम वैसे उसमें भी जोड़ना है। अंतर क्या है, दशमलव से जड़ आते हैं बच्चे। 9 4 13 के 3 6 3 9 एक हासिल हुआ है 10, 10 के 0 हो गया, 3 2 5 एक हासिल 6 हो गया। सेम, लेकिन अगर आप बीच में मान लीजिए हम यहां दशमलव लगा देते हैं और यहां दशमलव लगा देते हैं, तो कुछ बच्चे जिनको नहीं दशमलव वाला आता है समझते बहुत कठिन हो गया, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आप केवल समझिए। हमारे चैनल का भी नाम है जैसा कि इजी मैथ क्लासेस 445। हम आपको आसान से आसान तरीके में मैथ समझाएंगे। आपको मैथ एकदम दुनिया का सबसे आसान विषय लगने लगेगा। देखिए बच्चों, मैथ जितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दुनिया में मेरे हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं दुनिया में नहीं आते हैं, पैदा होने से पहले भी हमारे ऊपर मैथ अप्लाई हो जाता है। जैसे जब हम माँ के पेट में रहते हैं, गर्भ में रहते हैं, तभी लोग गिनना चालू कर देते हैं 1 महीने 2 महीने 4 महीने 9 महीने, और हम अभी दुनिया में आए ही नहीं, लेकिन मैथ का हमारे जीवन में उपयोग शुरू हो गया। जब उसके बाद जब हम इस दुनिया में आते हैं, इस संसार में आते हैं, अर्थात पैदा होते हैं, तब फिर उसके बाद भी हमारा जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, फला तारीख, फला महीना, फला, जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/04/1992, यानी कि 15 अप्रैल 1992, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। अब इसमें गणितीय अंकों का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ ना। ऐसे आपका भी पैदा हुए तो क्या डेट ऑफ बर्थ गणित ही है, गणितीय प्रयोग होता है। ऐसे जब हम 1 साल के हो गए, 2 साल के हो गए, 4 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, हम दुनिया में जब रहते हुए भी हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारे उपयोग हैं। कोई बच्चा मान लीजिए है
पापा दिए 100 रुपए, कहे बच्चे जाओ और क्या है 2 किलो गोभी ले लेना, 2 किलो ये ले लेना, 2 किलो वो ले लेना, ऐसे कह दिए। अगर आपको जोड़ने नहीं आता है तो आप पता चला सब्जी वाले को पैसा दिए 100 रुपए, कह दे बाबू चाचा अंकल जी आप ये सब्जी दे दीजिए, इसमें आलू दे दिए, मटर दे दिए, गोभी दे दीजिए। अब वो पता नहीं क्या क्या दे दिया, कितने का क्या दिया, आपको जब जोड़ नहीं पाएंगे तो कैसे बताएंगे। आप वो आपसे ज्यादा पैसे ले सकता है, यानी आपको ठग सकता है अगर आपको सही जोड़ नहीं आएगा। घटाना सही जोड़ने का तरीका नहीं पता होगा, जोड़ गणित के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो सो आइए फिर वापस हम जब पैदा होने से पहले अर्थात पैदा होते ही या पैदा होने के पहले भी 9 महीना पहले से हमारी गिनती चालू हो जाती है, मैथ का हमारे जीवन में अप्लाई चालू हो जाता है। और जब हम दुनिया में आते हैं पैदा जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारी जो कब्र भी खोदी जाती है उस समय भी इतना गहरा होना चाहिए, इतना चौड़ा होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए, उसकी भी माप लगती है। और जो हमारे कफन में कपड़े लगते हैं उसकी भी नाप गणित की नाप से ही की जाती है। इतना मीटर कपड़ा लाना है, इतना मीटर लगेगा, इतने मीटर के जो बांस काटने हैं इतने मीटर के ये करने हैं। तो मिला जुला के आपको 100 की सीधी बात हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि गणित इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दुनिया में कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जब हम पैदा होने से पहले और जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक हमें गणित की जरूरत पड़ती है। इसलिए बच्चों आप गणित बहुत ध्यान से पढ़िए, गणित आपका तेज होगा तो हर विषय तेज हो जाएगा। तो आइए फिर वापस आते हैं टॉपिक पे। देखिए आप सेम जोड़ यहां भी है, क्या अंतर है, केवल दशमलव लग गया है। तो आप दशमलव में देखिए क्या करते हैं, जोड़ लिए, आपको ध्यान कितना देना है, देखिए एक अंक के बाद दशमलव यहां भी, यहां दशमलव सीधे इसी अंक के नीचे नीचे उतार देना है, बस कुछ नहीं है, एकदम आसान। समझ में आ गया ना। अब एक सवाल और देख लेते हैं दूसरा कोई। 3 6 7 2 3 4 इसको दशमलव में यहां लगा देख लेते हैं। हाँ इधर दहाई के बाद इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, 2 अंक के बाद लगाएंगे। अब इसको देखते हैं, 7 4 11, 11 को 1 हासिल 1, 6 3 9 1 हासिल 10 के शून्य लिखते हैं, हासिल फिर 1 हो गया, 3 2 5 और 1 हासिल 6, 601 हो गया। ऐसे और हम 2 एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। देखिए अगला एग्जांपल, ये 3.50 प्लस 2.50 प्लस 12.25। मान ली इस तरह से आपको जोड़ना है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, 3 रहे 4 रहे हजारों रहे, उसके दशमलव इकाई दहाई का ध्यान रखेंगे, उसके नीचे रखेंगे। अब देखिए 0 से 0 0 5 5 हो गया, 5 5 10 5 2 12 हो गया, 12 को 2 रखेंगे। अब हासिल इधर आ जाएगा, 3 2 5 2 7 1 हासिल 8 हो जाएगा और एक यहाँ है 9। इस प्रकार से पहले साधारण जोड़ की तरह आप जोड़ लेंगे, फिर लास्ट में दशमलव को ध्यान देंगे। देखिए इसके नीचे सीधा आप लाके सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, यानी गणित से आसान कोई विषय नहीं है। अब समझ में आ गया होगा बच्चों। हम आपको अब फिर और बता रहे हैं 2 एक सवाल। मान लीजिए एक 0.00202 एक सब प्लस इसमें 0